हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहन 3 बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा वो सारे फोर्सेज जो लोग हमारी अलायंस अगेंस्ट हेवन को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो लोग अपनी एलिमेंटल रेस की तेजर को हासिल करना चाहता है, इनके पास सच में 6 स्टार की ताकत भी है। तो सुन के बाद 9th बॉक्स एक सीरियस फेस बना को डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ क्लाउन है और कुछ भी नहीं। जो सुनी की बात डिवाइन 3 आप 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा क्रोकोडाइल अभी अपनी फ्रंट लाइन बेहतर के अंदर फोकस कर रहा है, इसे अभी लग रहा है सामने से एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। अगली पर डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा मैं चाहता हूँ तुम जाकर उससे मदद करो ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। जो सुनी की बात 9th फॉक्स सीरियस फेस बनाकर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहना ठीक है मास्टर, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते 9th बॉस बहुत ज्यादा स्पीड से आसानी उड़ जाने लगा, जिस चीज को डिवाइन 3 पीछे से देख रहा था। और फिर डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कहना 16 विंग्स। वो डिवाइन 3 की बातों को सुनने के बाद होली 16 विंग वहाँ पर आते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा क्या हम लोग को भी यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। वो सुनने के बाद डिवाइन 3 पहले अपने 3 रूट्स को बाहर निकालने लगा और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 यहाँ पर अपने फॉर्म को चेंज कर रहा था। अगली वो धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 के कालते हुए फॉर्म को, जिसके साथ अभी होली 60 विंग्स लगा हुआ था। और फिर डिवाइन 3 सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स कहना आप चलो। अगली वो हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वेस्टर्न स्टार फील्ड के अंदर डार्क स्टार फील्ड है, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा खतरनाक स्टार सिस्टम है। और फिर वहाँ पर हमें एक एंजल क्लैन की डेड बॉडी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जिसमें कहा थे एंजल रेस ने यहाँ पर अपनी 100 से भी ज्यादा एंजल को भेजा था सिर्फ अंडरवर्ल्ड रेस को सर्च करने के लिए, लेकिन आखिर में वो सारे यहाँ पर इस स्टार फील्ड के अंदर ही तैयार हो चुके थे। उसी वक्त से कोई भी एंजल अब इस प्लेस के अंदर नहीं आ सकता है। अगली को हम लोग डिवाइन 3 को देख पाते जो बहुत ज्यादा स्पीड से अभी दूसरी तरफ जा रहा था। और फिर होली 60 डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा अच्छे तुम पहले डार्क स्टार फील्ड के अंदर आ चुके हो। तो सुनने की बात डिवाइन 3 सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई होली 60 विंग से कहने लगा मुझे मालूम है जब से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तब से, लेकिन मैं अभी तो कि यहाँ पर किसी प्लेनेट के अंदर लाइफ को सेंस नहीं कर पाया हूँ। अगली पर डिवाइन 3 और भी बहुत स्पीड से स्पेस के अंदर उड़ने लगा। में दोस्तों डिवाइन 3 अभी सब लाइट की स्पीड साथ ही उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 और एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकल जाता है। अगली पर डिवाइन 3 एक ब्लैक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलने की बाद बहुत ज्यादा स्पीड से सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। डिवाइन 3 के बाहर निकल जाने की वजह से पोर्टल फिर से धीरे धीरे वहाँ पर क्लोज होने लगा। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 यहाँ पर बहुत बड़ी प्लेनेट के साइड से गुजर रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बहुत से शैडो क्रिएचर को दिखाया जाता है। अगली पल बहुत ज्यादा रोशनी आकर उन से शैडो क्रिएचर पर कोई अटैक कर रहा था। और फिर इस चीज को देखने की होली 60 में बहुत ज्यादा मुस्कुराती डिवाइन 3 से कहने लगा इधर वर्ल्ड रेस आप सच में यहाँ पर अपियर हो चुका है। लोग जिस लाइट को अभी इमिट करे वो उनके लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी दोस्तों कुछ देर पहले जिस लाइट की वजह से बहुत से शैडो क्रिएचर मर रहा था वो सिर्फ डिवाइन 3 के स्टोरी के अंदर से बाहर निकल रहा था, वो डिवाइन 3 के कोई अटैक नहीं था। अब होली 60 विंग्स की बातों को सुनने के बाद डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते होली 60 विंग्स से कहने लगा इधर वर्ल्ड के मेंबर होने की वजह से आइट से दौड़ना उनके लिए बिल्कुल नेचुरल है। अगली वो डिवाइन 3 अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट को बाहर निकालते हुए जो अपने मॉन में करेंगे तो फिर अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन 3 अपनी स्टोरी के अंदर से जो लाइट बाहर निकला था वो पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन 3 आसमान में एक सूरज का रूप लेने लगा। इसे देखने के बाद बहुत सारे डार्क रेस के मेंबर पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे मेंबर डिवाइन 3 के इस लाइट के साथ टकराने की वजह से वह पूरी खत्म होने लगा और जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 यहाँ पर अपनी होली 60 विंग्स की मदद से बहुत ज्यादा लाइट को बाहर निकाल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन 3 यहाँ पर तो बिल्कुल एक स्टार की तरह अपनी स्टोरी के अंदर से लाइट को बाहर निकल पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन 3 ने अपने लाइट की मदद से यहाँ पर एक अटैक कर दिया था, जिसके वजह से जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ वो डिवाइन 3 भी आप उसी जमीन पर उतर को आ चुके हैं। और फिर डिवाइन 3 सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौर में कहने लगा ही नेदर वाल थे यहाँ पर वो कुछ तेंती लाइक डिवाइन 3 को रोकते हुए कहने लगा मम्मी ने एंजल कोई की इतना भी ज्यादा एरोगे मौत बनो यहाँ पर। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक शैडो क्रिएचर को बाहर निकलते हुए देख पाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अंडरवर्ल्ड क्लैन की एक एल्डर है लेवल 6 के ट्रांसेंडेंट। में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था।
और फिर उस एल्डर को यहाँ पर देखने के बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्का और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो फिर क्या होगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगेट बन जाऊँ। और फिर अगली पर दीवानती अपनी होली 60 विंग से मदद से यहाँ पर पैसा लेते विंड और वाल को करने लगा। तो दीवानती की इस अटैक को देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के वजह से उस एल्डर के मुंह पर एक छोटा सा काट लग जाता है जिसके वजह से वो एल्डर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर वो एल्डर अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा मेरी सारी सर्वेंट आप बाहर निकलो। और फिर हम लोग उस एल्डर के पीछे बहुत से अंडरवर्ल्ड क्लैन के मेंबर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारी कीचड़ यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो एल्डर इन सभी कीचड़ को दिखाते हुए दीवानती के सामने बहुत जोर से मुस्कुरा रहा था। अगली पर वो एल्डर अपनी सारी सर्वेंट से जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे मार डालो अभी। तो सुन के हम लोग देख पाते सारी अंडरवर्ल्ड क्लैन के मेंबर दीवानती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देख कर दीवानती पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती सीरियस फेस बनाकर अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती ने सिर्फ अपनी एक लाइट पावर के अटैक के वजह से उन सभी कीचड़ को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों दीवानती की इस अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइट का स्पीयर बन चुका था। और फिर एक सिस्टम प्लेन से दीवानती को बताया जाता है दीवानती ने यहाँ पर एक टायर पाइप के नेदर वर्ल्ड के पावर हाउस को मार डाला जिसके वजह से दीवानती को यहाँ पर 50 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से दीवानती को बताया जाता है दीवानती ने यहाँ पर एक 4 टायर के नेदर वर्ल्ड के पावर हाउस को मार डाला जिसके वजह से दीवानती को यहाँ पर 8 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से दीवानती को बताया जाता है दीवानती ने यहाँ पर एक 4 टायर के नेदर वर्ल्ड के पावर हाउस को मार डाला जिसके वजह से दीवानती को 7 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। क्लिप होली 16 दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा लाइट की जो प्यूरिफाइंग पावर है उसका सच में एक ताकतवर इफेक्ट है इस तरह के डार्क फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए नेदर वर्ल्ड के उस एल्डर ने अपनी चारों तरफ एक डार्क स्पीयर को बना लिया था। और उसी वो दीवानती के इतने खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है इतना ताकतवर पावर तुम्हारे पास किस तरह से हो सकता है। अंदर वर्ल्ड के आर्मर को पहले से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है और अभी वो फिर से अपने नींद के अंदर जा चुका है। अभी हमारे अंदर वर्ल्ड रेस के पास कोई भी ऐसा नहीं है जो सच में उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस अंदर वर्ल्ड क्लैन के एल्डर की बहुत ज्यादा कोरी आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी दीवानती अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकल रहा था। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा मैं पूरी तरह से इस फिल्थी दुनिया को प्यूरिफाई करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के वजह से उस एल्डर का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के अटैक अब जाकर डायरेक्टली जमीन के साथ टकराता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। और फिर हमें दिखा आते वहाँ पर से धुआं धीरे धीरे हटने लगा। फिर धुआं हटने के बाद हम लोग वहाँ पर एक सेदू कीचड़ को देख पाते हैं जो देखने में अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस सेदू कीचड़ बहुत ज्यादा स्पीड से आसमान में उड़ने लगा जिस चीज को दीवानती दूर से मुस्का को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते वो सेदू कीचड़ जमीन पे अपने पाँव को रखने की वजह से जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो सेदू कीचड़ अपने मुंह से कुछ ज्यादा बेसी आग को छोड़ने लगा था। अगली को हम लोग तो उस सेदू कीचड़ की एक मिथुदी फॉर्म को देख पाते हैं वो देखने में काफी तो एक डायमंड कीचड़ के जैसा दिख रहा था। और उसी वो दीवानती आज भी उसके सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। नेदर वर्ल्ड क्लैन का और एल्डर अपने मुंह में अपनी पार को अच्छी तरह से गेदार करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो भी अगर मुझे यहाँ पर इस प्लेनेट को क्यों ना खत्म करना पड़े। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं किसी भी हालत में तुम्हें इस प्लेनेट को लेने नहीं देने वाला हूँ। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर ने अपने मुंह से एक लेजर बीम को दीवानती की तरफ छोड़ दिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो लेजर बीम डायरेक्टली आकर दीवानती के साथ हिट होने लगा। अगली वो दीवानती अपने सिर्फ एक ही हाथों से उस लेजर बीम को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती ने बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों के इस्तेमाल की मदद से उस लेजर बीम के अटैक को पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब दीवानती के ऐसा करते हुए दिखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने इतनी आसानी से मेरे मुंह को अपने हाथों से पकड़ लिया है। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ही
आसानी से उस एल्डर की उस अटैक को बहुत अपने हाथों की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों दिव्यांग तरीके सिर्फ उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर शॉक निकलता है। इसके वजह से वो एल्डर खुद बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। अगली पर दिव्यांग उस एल्डर का देखते हुए एक सीरियस फेस बना को थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा, ये प्लेनेट पहले से मेरे हाथों में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग इस सीन के अंदर अपनी चारों तरफ बहुत से लाइट के बॉल को सामने कर लेता है, जिन्हें दिखाते रायता कहने का दिव्यांग यहाँ पर अपने पैसा के सामने को लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग उन सभी लाइट बॉल की मदद से उस एल्डर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर धुआं हटने के बाद दिव्यांग उस तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी की जो नेता हुआ रेस है वो मेरे ओपोनेंट बनने के भी लायक नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग आप जमीन पर उतर को आ जाता है। और फिर दिव्यांग अपने सामने तक कुछ नोटिस करने का पहले थोड़ा सा को खुद से कहने लगा, क्या अब क्या हो रहा है। वो होली सिस्टम में बाहर आने के बाद सामने तरफ देखते हुए दिव्यांग से कहने लगा, नेदरवर्ल्ड की डीपेस्ट पार्ट के अंदर मैं एक दैतपुर ओरा को सेंस कर पा रहा हूँ। जरूर नेदरवर्ल्ड क्लैन का इंपीरियल वेपन हो सकता है और वो अभी इस तरह भी आ रहा है। जो सुनने के बाद दिव्यांग एक सीरियस पेज बना को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग पेज को तोड़ती हुई एक कार्पेट लाइट को दिव्यांग तरफ आते हुए देख पाते हैं। वो दिव्यांग उस लाइट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपनी मन में कहने लगा, नेदरवर्ल्ड का इंपीरियल वेपन क्या मुझसे दूर भाग रहा है, क्या वो भी अपनी बातचीत हुई नेता व रेसिस की फिल्म को यहाँ पर कैरी कर रहा है। वो नेता व क्लैन की इंपीरियल वेपन को वह से भागते हुए देखने के बाद दिव्यांग अपने मन में कहने लगा, उसकी व्हील इस तरह से डिफीट हो चुका है जो वो अब इस पूरी एरा के अंदर सिर्फ सोने वाला है और कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो अपनी जो लेगेसी की फिल्म है उसे जरूर पिजाब करने की कोशिश करेगा। अगली वो होली सिस्टम अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा शहरों को खुद से कहने लगा, नेदरवर्ल्ड क्लैन की फेट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर हमें नेदरवर्ल्ड के डीप एरिया के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग दिव्यांग को एक सिंहासन पर बैठे हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली पर दिव्यांग के सामने हम लोग यहाँ पर बहुत से नेदरवर्ल्ड के मेंबर को देख पाते जो लोग अभी दिव्यांग के सामने खड़ा हुआ था। और फिर दिव्यांग उनके तरफ देखते हुए सीरियस फेस बना को अपने मन में कहने लगा, नेदरवर्ल्ड क्लैन की जो कोर इवेंट्स है वो लोगों ने मेरे सामने खुद को शानदार करने को चूज कर लिया है और बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने यहाँ पर असल में क्या क्या कर दिया है। मैंने सिर्फ डार्क स्टार फील्ड को यहाँ पर हराया नहीं है, मैंने उसे अच्छी तरह से कॉन्कर तो कर लिया है। और फिर दिव्यांग बहुत से नेदर क्लैन के मेंबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अब आसानी से इन सभी को साबित कर सकते हो और अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यानी दोस्तों दिव्यांग यहाँ पर अपने लिए और एक नया आर्मी को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अगली पर दिव्यांग नेदरवर्ल्ड क्लैन की ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उससे भी ज्यादा जो चीज यहाँ पर एक छोटा सा नेदर ड्रैगन भी है। और फिर दिव्यांग सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, हैरिस। दिव्यांग की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर एक नेदरवर्ल्ड क्लैन की मेंबर आकर दिव्यांग के सामने झुकते हुए दिव्यांग से कहने लगा, योर मेजेस्टी। वो सुनने के बाद दिव्यांग एक कूल आदर्श में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी नेदरवर्ल्ड क्लैन यहाँ पर कौन सा ऐसा तेजार को पोजिस करते जो सोचे मेरे अटेंशन के लायक है। वो सुनने के बाद हैरिस दिव्यांग की तरफ देखते हुए दिव्यांग से कहने लगा, वॉल ऑफ साइज एक 7 टायर के दिव्यांग आते व्यक्ति है। ये वो आते व्यक्ति जिसने नेदरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बात को रखा है, बाहर की साइड और अंदर की साइड। जो सुनने के बाद दिव्यांग एक सीरियस फेस बनाकर हैरिस की तरफ देखते हुए हैरिस से कहने लगा, तो फिर ये एक लेजेंडरी डिफेंसिव आते व्यक्ति है। जो सुनने की अगली पर होली सिस्टम में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांग से कहने लगा, हम लोग इसे वापस ले जाकर डेमन को तो और पूरी हेवेली इलम को साउंड करने के बाद उसे पोती कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांग एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हैरिस यहाँ पर और एक आदमी को दिखाते हुए दिव्यांग से कहने लगा, यहाँ पर लाइफ और डेथ मोन्यूमेंट है, ये भी यहाँ पर एक 7 टायर का दिव्यांग आते व्यक्ति है। वो नेदर सी के डेप्थ के अंदर से जन्मा है। और फिर एक पेड़ को दिखाते हुए हैरिस दिव्यांग से कहने लगा, यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ है जो नेदर सी के अंत में जन्मा था। सच में दोस्तों ये पेड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा आलोक दिख रहा था। अगली पर हैरिस और दिव्यांग को अपने हाथों के अंदर से एक ब्लैक फिल्म को बाहर निकाल कर दिखाने लगा। इसे देखने के बाद दिव्यांग बहुत ज्यादा शौक को अपनी सीट से उठते हुए जोर से चिल्ला कर, ये चीज क्या। वह दिव्यांग की बातों काटते हुए हैरिस थोड़ा सा मुस्का को दिव्यांग से कहने लगा, ये यहाँ पर डार्क मेटर है। जो सुनने के बाद दिव्यांग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या डार्क मेटर। अगली पर हैरिस डार्क मेटर को दिखाते हुए दिव्यांग से कहने लगा, रास्तों से ये यहाँ पर एक ऐसा तेजर है जो या तो 9 दिव्यांग आयरन से भी ज्यादा रेयर है। वो सुनने के बाद दिव्यांग अपने हाथ को बढ़ा कर अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग ने उस ब्लैक मेटर को अपनी तरफ
फोटो खींच लिया है। इस चीज को हैरी सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर दिव्यांती उस ब्लैक मेथड को बहुत ज्यादा करीब से देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, इसी यहाँ पर डिवाइन ऑब्जेक्ट कहना थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेसन नहीं है। और फिर दिव्यांती क्या देखते हुए हैरी थोड़ा सा मुस्का को दिव्यांती से कहने लगा, इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज्यादा डार्क मेथड है। वो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्का को हैरी से कहने लगा, इस दिन से आप तुम यहाँ पर इस नेदर वर्ल्ड के किंग बनने वाले हो। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर हैरिस की तरफ देखते हुए हैरिस से कहने लगा, और अभी से तुम यहाँ पर 10% डार्क मेथड को रिसीव करने वाले हो और बाकी से रिसोर्सेज में से तुम 20% को खुद के लिए रख सकते हो, खुद की पावर को डेवलप करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद हैरिस दिव्यांती के सामने झुकते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, योर मेजेस्टी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग उस नेदर वर्ल्ड प्लेनेट के दूसरी तरफ का सीन देख पाते हैं। उसी पर वहाँ पर हम लोग दिव्यांती को आते हुए देख पाते हैं। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा। अगली को हम लोग दिव्यांती के सामने एक पेश पोर्टल को देख पाते जो देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस पेश पोर्टल की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, यही वो रीफ थे जिसके बारे में हैरिस बात कर रहा था। वो रीफ जो यहाँ पर डार्क मेथड को जन्म देता है। और फिर हम लोग वहाँ पर एक और नए क्रिएचर को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते ये यहाँ पर शैडो टाइगर है। सच में दोस्तों शैडो टाइगर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए शैडो टाइगर से कहने लगा, शैडो टाइगर अभी से तुम इस प्लेस को गार्ड करने वाली हो। वो सुनी की बात शैडो टाइगर सामने तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना, ठीक है मास्टर। अगली पर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो भी आगोर विंग ऑफ गॉड सच में वहाँ पर है। अगली डेस्टिनेशन की जो जानी है उसके लिए मुझे सच में 20 साल का वक्त लगने वाला है। और फिर दिव्यांती आसमान तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, ये सच में एक ऐसा रिश्ता है जो सेंटर स्टार रीजन से हमारे स्टार रीजन का है। यानी दोस्तों दिव्यांती आप सेंटर स्टार रीजन के अंदर जाना चाहता है। तो दोस्तों दिव्यांती की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।